वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम यूनिट 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है, दैट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होता है। तो आज हम यूनिट 4 के फ्यूल वाले पार्ट का बॉम्ब कैलोरीमीटर को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो व्हाट इज अ बॉम्ब कैलोरीमीटर? तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस which is used to determine the calorific value of a fuel। तो जिस डिवाइस से हम किसी भी सॉलिड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं हम बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये एक नंबर में डेफिनेशन वाला पार्ट आता है। उसके बाद ये साइड में आप डायग्राम देख रहे होंगे, तो डायग्राम किस किस तरीके से बनेगा, क्या क्या इसमें चीजें होंगी, मैं बाय वन इसकी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बताता आपको चलूंगा। फिर दूसरा डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो कंस्ट्रक्शन, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ ए स्टेनलेस स्टील बॉम्ब। तो यहाँ सेंटर में देखिए, जहाँ पे मैं अब ये अपना लेजर पॉइंटर चला रहा हूँ, ग्रे कलर का आपको एक कंटेनर दिख रहा होगा सिलेंडर टाइप। तो इसको बोलते हैं हम स्टेनलेस स्टील बॉम्ब। देखो जिसको कैप्शन में दिखाया हुआ है स्टील बॉम्ब। दूसरा क्या करेंगे, द बॉम्ब इज कवर्ड विद ए स्टेनलेस स्टील लिड विच कैन बी स्क्रूड ओवर इट। तो इस बॉम्ब, स्टील बॉम्ब के ऊपर एक स्टील का क्या लगा हुआ है, लिड लगा हुआ है, जिसको हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, स्क्रू के द्वारा टाइट कर देंगे। तो स्टेनलेस स्टील लिड। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, इट कंटेन्स 2 स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड एंड 1 ऑक्सीजन इनलेट वाल्व। तो इस बॉम्ब के अंदर 2 स्टील के बने हुए इलेक्ट्रोड होते हैं। देखिए, तो पहला इलेक्ट्रोड ये आया और दूसरा इलेक्ट्रोड ये रहा, और एक होता है ऑक्सीजन इनलेट वाल्व, जिसके द्वारा हम इसके अंदर ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई करेंगे, तो जिससे कंबशन होगा फ्यूल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन इनलेट वाल्व। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो 1 इलेक्ट्रोड इज अटैच विद ए स्टील रिंग विच होल्ड्स द स्टील क्रूसिबल। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस स्टील की जो इलेक्ट्रोड, इसके साथ एक रिंग लगी होती है और उस रिंग के अंदर हम ये स्टील की क्रूसिबल को हैंग कर देते हैं। देखो ये क्रूसिबल दिखाई गई है, तो ये क्रूसिबल इस पे हैंग हो जाती है। तो यहाँ अलग तरीके से दिखाई है, तो कई डायग्राम में, जो दूसरा डायग्राम में दिखाऊंगा उसमें शो भी कर दूंगा आपको एक बार कि किस तरीके से हमने पॉइंट दोबारा से कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज both the electrodes are attached with a magnesium fuse wire and both the electrodes are joined to the 6 volt बैटरी। तो मैं रिवर्स करके एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं डायग्राम में। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को हमने मैग्नीशियम फ्यूज वायर की कॉइल से कनेक्ट कर दिया है और दोनों को बाहर से हम 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आगे के नेक्स्ट पॉइंट की। दिस बॉम्ब प्लेस्ड इनसाइड ए कॉपर कैलोरीमीटर विच कंसिस्ट ऑफ नोन अमाउंट ऑफ वाटर। आगे कॉपर कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ 1 बैक्समैन थर्मामीटर एंड 1 इलेक्ट्रिक स्ट्रायर। द कॉपर कैलोरीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड एन एयर जैकेट एंड वाटर जैकेट टू मेक इट परफेक्टली इंसुलेटेड। तो इसका मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर में किस किस तरीके से होंगे और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा। तो एक बार मैं आपको बताता हूं, ए नोन मास ऑफ द फ्यूल is burnt in crucible and the heat produced is absorbed in water and measured with the help of बैक्समैन थर्मामीटर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फ्यूल उसकी नोन मास को ले लेंगे क्रूसिबल के अंदर, उस क्रूसिबल के अंदर हम दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे मैग्नीशियम फ्यूज वायर से और दोनों इलेक्ट्रोड को बंद करके बॉम्ब कैलोरीमीटर में भर देंगे। उसके अंदर एयर को भरेंगे, एयर को बहुत ज़्यादा 25 to 35 ATM प्रेशर तक हमें भरना है ताकि ऑक्सीजन की एक्सेस हो जाए। उसके बाद हम प्री टेम्परेचर डिटरमाइन करेंगे, फिर बाद में बर्न करने के बाद टेम्परेचर डिटरमाइन करेंगे। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसी से हम क्या निकालेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। तो ए वेटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल इज टेकन इन क्रूसिबल एंड प्लेस ऑन द रिंग। इट इज अटैच्ड विद मैग्नीशियम फ्यूज वायर एंड प्लेस इनसाइड द बॉम्ब कैलोरीमीटर। द बॉम्ब इज नाउ कवर्ड विद ए लिड एंड स्क्रूड। द बॉम्ब इज प्लेस्ड इनसाइड ए कॉपर कैलोरीमीटर which contains W gram of water. The bomb is filled with sufficient amount of oxygen, approx 25 to 30 atm pressure. अब उसके बाद क्या करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ द चैम्बर इज मेजर्ड थ्रू बैक्समैन थर्मामीटर। आफ्टर बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर देन कनेक्टेड विद 6 वोल्ट बैटरी। एज द करंट पास द मैग्नीशियम फ्यूज वायर स्टार्ट टू बर्न एंड इट विल इग्नाइट द फ्यूल। As a result, the combustion of fuel takes place and it will generate heat, due to which the temperature of calorimeter rises, which can be measured with the help of Baxman thermometer. अब इस डायग्राम में मैं आपको पूरी कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से समझाता हूं।
तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटरमाइन द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ए सॉलिड फ्यूल। अब इसकी कंसेप्ट में क्या होता है, इट कंटेन्स ए स्टेनलेस स्टील कंटेनर विच इज कॉल्ड बॉम्ब। देखो ये स्टेन जो सेंटर में दिखाया गया है सबसे ये वाला, ये बॉम्ब है, तो इसको मैंने लिख दिया स्टेनलेस स्टील बॉम्ब। द बॉम्ब इज कवर्ड विद ए स्टेनलेस स्टील लिड, और इसको एक स्टेनलेस स्टील के लिड से क्या कर दिया, कवर कर दिया, विच कैन बी स्क्रूड ओवर इट। द लिड कंटेन्स टू स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गए, एंड वन ऑक्सीजन लेड वॉल जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। वन इलेक्ट्रोड इज अटैच विद ए स्टेनलेस स्टील रिंग, तो रिंग विच होल्ड्स द क्रूसिबल, तो रिंग भी है और रिंग के अंदर एक क्रूसिबल है, तो यहां पे हमने क्रूसिबल। बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर अटैच विद मैग्नीशियम फ्यूज वायर एंड एक्सटर्नली कनेक्टेड विद ए 6 वोल्ट बैटरी। द बॉम्ब इज प्लेस इनसाइड ए कॉपर कैलोरीमीटर। तो देखो इस पूरे के पूरे बॉम्ब को उठा के इस दूसरे एपरेटस के अंदर, जिसको बोलते हैं हम कॉपर कैलोरीमीटर, कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर रख दिया है, विच कंटेन्स नोन अमाउंट ऑफ वाटर, और इस कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर नोन अमाउंट वाटर का भरा हुआ है। द कॉपर कैलोरीमीटर कंटेन्स वन इलेक्ट्रिक स्ट्रायर एंड वन बैक्समैन थर्मामीटर, एंड दिस कॉपर कैलोरीमीटर इज सराउंडेड बाई एन एयर जैकेट एंड ए वाटर जैकेट टू मेक इट परफेक्टली इंसुलेटेड। तो इसको एयर जैकेट और वाटर जैकेट के अंदर रख दिया जिससे पूरा इंसुलेट हो जाएगा। अब वर्किंग में क्या करा, m ग्राम ऑफ फ्यूल ए सॉलिड फ्यूल इज टेकन इनसाइड ए क्रूसिबल एंड विच इज स्टैंड इन द रिंग स्टैंड, विच इज प्लेस्ड इनसाइड द रिंग स्टैंड। द फ्यूल इज कनेक्टेड विद मैग्नीशियम फ्यूज वायर एंड द लिड इज क्लोज्ड ऑफ स्टेनलेस स्टील बॉम्ब। आफ्टर closing the lid, the bomb is placed inside a copper calorimeter which contains capital W gram of water. The temperature is measured before the ignition and the bomb is filled with 25 to 30 atm pressure with oxygen. And when it is connected with 6 volt battery, the magnesium fuse wire ignite. It will ignite the fuel, and as a fuel combustion takes place, heat is released. The released heat is absorbed by the water and the observed rise in temperature was measured by the Baxman thermometer। तो इससे हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता दूंगा कि दो चीजें हम इससे निकालते हैं। एससीवी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, इसका फार्मूला जो सिंपल फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल टी डिवाइड बाई एम, केवल इतना। बट लेकिन जब कुछ करेक्शन होते हैं तो इसका मतलब चार चीजें मिनिमम चाहिए, कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल टी इक्वल टू T2 माइनस T1 ऑब्जर्व राइजिंग टेम्परेचर और डिवाइड बाई एम। बट जब करेक्शन होते हैं तो इसको हम चेंज कर देते हैं। उस चेंज करने के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका एक बताने वाला हूं। तो यदि हमें किसी चीज में से, माना मेरी बॉडी में फैट डिपॉजिट हो गया और मुझे फैट को खत्म करना है, उसके लिए हम कोई मेडिसिन की सीसी लेकर आया हूं, तो उस मेडिसिन की सीसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि ऐड। तो उसको आसान तरीका होगा, सीसी को क्या करा, ऐड कर दिया, तो मेरा क्या चीज माइनस हो जाएगा, फैट। CF प्लस CA प्लस CT इसको माइनस कर देंगे डिवाइड बाई M। तो विद करेक्शन जो फॉर्मूला होगा SCV और GCV का, दैट इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू डेल टी प्लस CC माइनस CF प्लस CA प्लस CT, यानी कि माइनस फैट डिवाइड बाई M। जहां पर क्या क्या चीजें होती है, इसकी जो आंसर आएगा वो कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर किलोग्राम आएगा। वेयर कैपिटल W इक्वल टू मास ऑफ वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर इन ग्राम और इन किलोग्राम, स्मॉल w वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, ये आपको दिया जाते हैं दोनों चीज। या कई बार क्या होता है, वेट ऑफ एपरेटस आपको दिया जाएगा और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी जाएगी, तो दोनों की मल्टीप्लाई से हम क्या निकाल लेते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट के बाद डेल टी दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1 दैट इज ऑब्जर्व्ड राइज इन टेम्परेचर। अब ऑब्जर्व्ड राइज इन टेम्परेचर चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में, दोनों की वैल्यू सेम होती है, वहां चेंज मत करो क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम होता है। T2 माइनस T1 जो डिग्री सेल्सियस में होगा वही केल्विन में होगा, 273 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीसी इज द कूलिंग करेक्शन जिसको हमने ऐड करा है, और माइनस जो करा फैट दैट इज CF इक्वल टू फ्यूज वायर करेक्शन, C इक्वल टू एसिड करेक्शन, CT इक्वल टू कॉटन थ्रेड करेक्शन। अब बच्चे कहते हैं सर ये क्या चीज है, ये कूलिंग करेक्शन का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा हिंट आपको देता हूं कि जब आपने स्टेनलेस स्टील का बॉम्ब लिया हुआ है तो आपको मालूम है यदि मैं स्टेनलेस स्टील की कोई भी चीज ले लूं, उसके अंदर पानी भरा हो या कुछ चीज भरी हुई हो, तो उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम होगा। आपको मालूम है कम होता है क्योंकि ठंडी लगती है। तो वास्तव में फ्यूल की जो एनर्जी निकलेगी पहले उसको रूम टेम्परेचर तक लाने में, तो इसका मतलब उतना हमें ऐड करना पड़ा, तो सीसी को प्लस कर देते हैं। अब ये माइनस फैट जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा हमने फ्यूज वायर लगाई थी, मैग्नीशियम फ्यूज वायर,
वो भी तो जली, उसने भी तो अपनी एनर्जी दी, उसकी भी तो कैलोरीफिक, तो हमें फ्यूल की कैलोरीफिक निकालनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये एसिड करेक्शन क्या होता है, एसिड की वजह से ऑलरेडी वाटर के अंदर हीट होती है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा ताकि हम फ्यूल की हीट निकाल पाए। ऐसी कॉटन थ्रेड करेक्शन, तो कई बार हम क्या करते हैं, कॉटन थ्रेड को लगाते हैं, जैसे मोमबत्ती के अंदर मोम को जलने के लिए क्या लगाते हैं, कॉटन थ्रेड। तो क्या केवल मोम की हीट निकलती है, कॉटन थ्रेड भी जलता है, तो कॉटन थ्रेड की एनर्जी कितनी निकली उसको माइनस करेंगे, इसलिए हम माइनस करते हैं फैट। ठीक है, तो ये आपको करेक्शन समझोगे। एम इज द मास ऑफ फ्यूल और मास ऑफ कोल। इसके बाद जो दूसरी वैल्यू निकालते हैं हम एलसीवी, लो कैलोरिक वैल्यू और नेट कैलोरिक वैल्यू। इसकी जो वैल्यू होती है जीसीबी माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू एल। इसका आंसर भी कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर किलोग्राम में आता है। अब ये जो एल है, एल इज द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर और स्टीम। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 587 कैलोरी पर ग्राम। यदि न्यूमेरिकल में दी हुई है तो आप वो यूज करें, और नहीं दी हुई है तो 587 यूज करें। तो ये अलग अलग दी जाती है। तो वेयर एल इज द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर स्टीम, दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू इज 587 कैलोरी पर ग्राम। कई बार बेटा 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हेन एलसीबी बिकम इक्वल टू जीसीबी या एनसीबी बिकम इक्वल टू एससीबी और जीसीबी। तो जब भी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जीरो होगा, क्योंकि किसी भी फ्यूल में हाइड्रोजन की परसेंट क्या हो सकती है, जीरो। तो जब ये जीरो होगा तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एलसीबी किसके बराबर हो जाएगी, जीसीबी के। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल। तो व्हेन द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो इन ए फ्यूल, देन एलसीबी बिकम इक्वल टू जीसीबी। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसा भी आता है। तो मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को कराने वाला हूं। तो यहां पे आप क्वेश्चन देखिए, ए 0.80 ग्राम। तो सबसे पहले क्या चीज दिया हुआ है हमें, मास ऑफ द फ्यूल एम। Solid fuel was completely combusted in the excess of oxygen using bomb calorimeter. The rise in temperature of water is calorimeter was 2.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज डेल टी। तो डेल टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.5 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, बोथ आर सेम। कैलकुलेट द हाई कैलोरिफिक वैल्यू, तो एससीबी कैलकुलेट करनी है। एंड गिवन दैट if water taken calorimeter is 2000 ग्राम, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू 2000 ग्राम, एंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज 2200 ग्राम, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू। ऑल्सो कैलकुलेट लो कैलोरिफिक वैल्यू गिवन दैट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल इज 2.2। तो एलसीबी कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको दी हुई है। तो सबसे पहले मैंने गिवन डेटा उठा लिया, मास ऑफ द फ्यूल 0.80 ग्राम, डेल्टा इक्वल टू 2.5 डिग्री सेल्सियस, कैपिटल डब्ल्यू 2000 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू 2200 ग्राम, एंड परसेंट ऑफ हाइड्रोजन 2.2। यहां पे मुझे एल की वैल्यू नहीं है, तो एल की वैल्यू 587 होगी। तो फॉर्मूला आपको कहीं भी करेक्शन नहीं दिख रहा, तो सबसे छोटा फॉर्मूला लगेगा एससीबी इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल टी। और डेल टी क्या है, टी टू माइनस टी वन। आपको मालूम है डेल टी दिया हुआ, तो डेल टी आप लिखिए डिवाइड बाई एम, या एक्स की जगह आप एम भी लिख सकते हैं। एम और एक्स इज द मास ऑफ फ्यूल। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना था, 2000, प्लस स्मॉल डब्ल्यू वाटर इक्विवेलेंट था 2200 ग्राम, डेल टी था 2.5 डिवाइड बाई एम की वैल्यू थी 0.8। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो एससीबी की वैल्यू आएगी 13,125 कैलोरी पर ग्राम, या यही वैल्यू किलो कैलोरी पर किलोग्राम। अब एलसीवी की बात करते हैं, तो एलसीवी का फॉर्मूला होता है एससीवी माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू एल। एल की वैल्यू 587। तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तब माइनस करेंगे। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जो आया उसको 13125 में से माइनस कर दिया, दैट इज इक्वल टू 13008.0 कैलोरी पर ग्राम। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, और ये 7 नंबर का पूरा क्वेश्चन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल करके आता है। दूसरे क्वेश्चन को आप देखते हैं, 0.72 ग्राम ऑफ ए फ्यूल। तो यहां पे हमें m की वैल्यू दी है, जो इस फॉर्मूले में x के बराबर है, m मानिए आप। तो मैं तो m लिखता हूं हमेशा, तो m के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि एक बुक से लिया है तो मैंने बुक को कॉपी करके इसमें से दिया हुआ है। तो 0.72 ग्राम ऑफ ए फ्यूल कंटेनिंग 80% कार्बन। कई बार क्वेश्चन में जैसे यहां आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज बहुत सिंपल पूछी नहीं है, पर कई बार आपको एलसीबी पूछेगा, तो हाइड्रोकार्बन होगा तो 20% क्या होगी, बची हुई चीज जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोकार्बन है, पर लेकिन फ्यूल में अलग अलग होता है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, तो अलग दिया जाएगा। तो यहां पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्बन परसेंटेज 80, when want in bomb calorimeter increase the temperature of water from 27.3 degree Celsius, that is equal to T1 initial temperature, to 29.1 degree Celsius, that is final T2। तो T2 माइनस T1 करोगे तो डेल आ जाएगा, और वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। इफ द कैलोरीमीटर कंटेन
250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू 250 ग्राम, एंड इफ इट्स वाटर इक्विवेलेंट इज 150 ग्राम, दैट इज स्मॉल डब्ल्यू, कैलकुलेट द एससीबी ऑफ फ्यूल। बिल्कुल सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन है, केवल एससीबी पूछी है। तो एससीबी का फॉर्मूला कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल टू डेल टी डिवाइड बाई एम। तो जैसे जैसे वैल्यू पुट करोगे तो T2 माइनस T1 हमने पहले निकाल लिया 1.8, तो 250 प्लस 150 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 0.72, आंसर आएगा 1000 कैलोरी पर ग्राम। तो केवल इतना ही एससीवी पूछी तो हमने एससीवी निकाल दिया। तीसरा एग्जांपल करते हैं, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन हाई एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि आपको दोनों का रिलेशन बताना है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसका मतलब लो कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला आपको बताना, तो एलसीबी इक्वल टू एससीबी माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू यहाँ आपको एल लिखना है। तो देखो मैं करेक्शन करवा देता हूँ आपको कि यहाँ हमको एल लिखना है, 587 नहीं लिखना है, क्योंकि 587 स्पेशल होता है 580। तो मैं पेन ले लेता हूँ, करेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है बेटा, यहाँ आपको एल लिखना है, एल इज द लेटेंट हीट ऑफ वाटर, और इसको पूरा ब्रैकेट में बंद रखना, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ताकि आप लोग पहले इसको सॉल्व कर लें। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपका एससीवी माइनस करके एलसीवी का आ जाएगा। आगे पूछ रहा है ये, यदि परसेंटेज ऑफ एससीवी ऑफ कोल सैंपल इज 7500 कैलोरी पर ग्राम एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 5, कैलकुलेट द एलसीवी गिवन दैट द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज 580 कैलोरी पर ग्राम। अब यहां में 580 कैलोरी पर ग्राम दी हुई है, तो इसका मतलब अब हमको 580 लिखनी पड़ेगी वहां पे। फॉर्मूले में आप एल लिख सकते हैं, तो अब फॉर्मूला क्या बना, एलसीबी इक्वल टू एससीबी माइनस 0.09 इंटू परसेंट इंटू एल। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो एससीबी की वैल्यू 7500 माइनस 0.0 इंटू परसेंट 5 इंटू एल की वैल्यू 580, और इन तीनों को हमने जब मल्टीप्लाई करा तो उसके बाद जो वैल्यू है उसको 7500 माइनस करा, तो हमारा आंसर आता है 7239 कैलोरी पर ग्राम। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट, वेट ऑफ क्रूसिबल। यहां पे ध्यान दीजिए, आपको फ्यूल का मास नहीं दिया हुआ, क्रूसिबल यानी कि खाली क्रूसिबल लिया उसका मास दिया हुआ है, तो दैट इज 3.649 ग्राम। अब क्रूसिबल के अंदर फ्यूल भी भर दिया, तो दोनों का वेट मिल गया है 4.678 ग्राम। तो बताओ फ्यूल का मास कितना होगा, यस, दूसरे वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो किसका मास निकल आएगा, फ्यूल का मास, क्योंकि क्रूसिबल का मास कैंसिल हो जाएगा तो बचा हुआ मास फ्यूल का रह जाएगा, यस। तो क्रूसिबल प्लस फ्यूल के मास में से यदि मैं खाली क्रूसिबल का मास माइनस कर दूं तो फ्यूल का मास निकल आएगा। देन वाटर इक्विवेलेंट स्मॉल डब्ल्यू 570 ग्राम, वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर कैपिटल इक्वल टू 2200 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, डेटा दिया है, ऑब्जर्व राइज इन टेम्परेचर डेल्टा इक्वल टू 2.3 डिग्री सेल्सियस, कूलिंग करेक्शन सीसी 0.047 डिग्री सेल्सियस, एसिड करेक्शन CA 62.6 डिग्री सेल्सियस, फ्यूज वायर करेक्शन CF 3.8 डिग्री सेल्सियस, कॉटन थ्रेड CT 1.6 कैलोरी। अब ये डिग्री सेल्सियस में हो, कैलोरी में हो, केल्विन में हो, आपको कहीं कुछ वैल्यू चेंज नहीं करनी है, आपको सीधा फॉर्मूला और आंसर पुट करना है, ठीक है। कैलकुलेट द GCV, ग्रॉस कैलोरी वैल्यू ऑफ द फ्यूल, इफ द फ्यूल कंटेन 6.5% हाइड्रोजन, डेटरमाइन द नेट कैलोरिफिक वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, वेट ऑफ फ्यूल निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ फ्यूल इक्वल टू 4.678 माइनस 3.649 दैट इक्वल टू 1.029 ग्राम। अब फॉर्मूला याद करो हम जीसीवी का, देखो यहां मैं एक चीज बता रहा हूं, जीसीवी और एससीवी एक ही चीज है, पर मैं हमेशा वो चीज लिख रहा हूं जो क्वेश्चन में पूछी हुई है। जीसीवी पूछे तो मैं जीसीवी लिख दी, एससीवी पूछो तो मैं एससीवी लिख देता, फॉर्मूला सेम है, तो ये ध्यान रखना है। तो जीसीवी इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल टी माइनस प्लस सीसी और माइनस सी फैट डिवाइड बाई वेट ऑफ फ्यूल, याद ना, सी एफ सी ए प्लस सी टी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखें। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 2200 प्लस 570 इंटू 2.3 प्लस 0.047 माइनस फैट FAT, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, इनको प्लस करके, तो पहले इन वालों को प्लस करके इनको प्लस करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, उस मल्टीप्लाई में से तब इस तीनों को माइनस करेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। यदि आपने कैलकुलेटर यूज करा तो ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ेगा, नहीं गलत हो जाएगा आंसर। और जब सारा आंसर है उसको डिवाइड बाई 1.029 से कर देंगे। तो देखो सबसे पहले 2200 और 570 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2770, 2.3 में ये जोड़ दिया तो 2.347, और इन तीनों को जोड़ दिया -68 डिवाइड बाई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसमें से 68 माइनस कर दिया
और फिर डिवाइड करा 1.029, तो हमारा आंसर आएगा 6251.88 कैलोरी पर ग्राम। और दूसरा हमें निकालना नेट कैलोरीफिक वैल्यू। अब नेट को एलसी बोलते तो मैं एलसी भी लिख सकता, पर मैंने एनसीवी लिखा। एनसीवी इक्वल टू जीसीवी माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू एल, क्योंकि एल की वैल्यू स्टैंडर्ड लेनी है मुझे, तो 587। तो ये वैल्यू पुट करी, तो पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करा, तो जो वैल्यू आई 343.395, इसको माइनस करा, तो हमारा आंसर था 5908.48 कैलोरी पर ग्राम। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर देता हूं आपको। तो देखो यहां पे भी क्या करा हुआ है, ए सैंपल ऑफ कोल कंटेनिंग 89% ऑफ कार्बन, 8% ऑफ हाइड्रोजन, यहां में हाइड्रोजन की परसेंट मिल गई है, 3% एश। when this coal was tested in laboratory for its calorific value in bomb calorimeter, the following data were obtained। अब कुछ बच्चे कहते हैं ड्यूलंग फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं, क्योंकि जब हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर का डेटा दिया हुआ होगा तो हम केवल बॉम्ब कैलोरीमीटर से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब बॉम्ब कैलोरीमीटर का डेटा नहीं होगा तो हम परसेंटेज से ड्यूलंग फॉर्मूला लगाएंगे। तो ड्यूलंग फॉर्मूले की वीडियो पहले बना चुका हूं, एक बार नई फिर बना दूंगा मैं। तो पहले हम बॉम्ब कैलोरीमीटर को आज कवर करें। weight of coal burnt, that is M, 0.85 gram, weight of water taken, capital W, 650 gram, water equivalent, that is small w, 2500 gram, del T 2.5 degree Celsius, Cc 0.03 degree Celsius, Cf फ्यूज वायर करेक्शन 10 कैलोरी, Ca 50 किलो कैलोरी। Ct यहाँ दिया नहीं है तो Ct को हम नहीं लेंगे, तो हम केवल F और A लेंगे, T को हम 0 लिख देंगे। तो आपको समझ आ गया होगा, फॉर्मूला पूरा लगाओ तो Ct कितनी है, 0। एज्यूमिंग दैट, यहाँ एज्यूम कराया गया लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसर 580, अब 587 नहीं लेना, एल की वैल्यू कितनी लेंगे 580। कैलकुलेट जीसीवी एंड एनसीवी। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपको याद है, जीसीवी इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल टी, T2 माइनस T1 प्लस सीसी माइनस, अब फैट नाउ के केवल एफ ए है तो टी हमने लगाई नहीं, डिवाइड बाई एम, और वैल्यू पुट करके आपको बता चुका हूं, पहले इनको प्लस फिर इनको प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर इसको माइनस डिवाइड बाई ए, तो ये आएगा 9205.2 कैलोरी पर ग्राम। एक बार वैल्यूज आप खुद से भी चेक कर लें, करेक्शन तो थोड़ी बहुत कई बार गलती से हो जाती है, तो कैलकुलेटर को यूज करके आप खुद से एक बार सॉल्व कर ले। तो ये करे हुए हैं तो बच्चों नहीं करे थे, तो उस हिसाब से एक बार आप क्रॉस टैली कर ले, क्योंकि वैल्यू मैंने चेक नहीं की है। तो पहले इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें और फिर मल्टीप्लाई, फिर -60, फिर उसके बाद डिवाइड करें 0.85। एक बार में ना करें क्योंकि फिर डिवाइड गड़बड़ हो जाता है, पहले वैल्यू लिया है आंसर फिर डिवाइड बाई 0.85, तब 9205.2 कैलोरी पर ग्राम। और एनसीवी का फॉर्मूला आपको मालूम है, एससीवी माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज हाइड्रोजन इंटू एल, एल की वैल्यू 580 है, तो उस हिसाब से हम इन तीनों के मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो 8787.6 कैलोरी पर ग्राम। अब उसके बाद आगे एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं। तो ए सैंपल ऑफ कोल कंटेनिंग कार्बन 93%, हाइड्रोजन 6% आपको दे दिया है, एस 1%, फॉलोइंग डेटा। तो वेट ऑफ कोल बर्न्ड एम 0.92, वेट ऑफ वाटर टेकन कैपिटल डब्ल्यू 2200 ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट 550 ग्राम स्मॉल डब्ल्यू, राइजिंग टेम्परेचर डेल टी 2.42 डिग्री सेल्सियस या 2.42 केल्विन, दोनों सेम होते हैं। फ्यूज वायर करेक्शन CF 10 कैलोरी, CA 50 कैलोरी, तो CT यहां भी नहीं दिया हुआ है। कैलकुलेट GCV एंड NCV एज्यूमिंग दैट लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन 580। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे फिर से, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू खुद से सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आप खुद से भी करके लाएंगे। तो होप आपको इस तरीके से बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो विद डायग्राम अच्छे से बना के आए, हेडिंग लिख के आए, पॉइंट्स में करके आए, तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, और इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आने की। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि और साथ में सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।